चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के 7वां चैप्टर जिसका नाम पुत्र वियोग है और जिसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, यानी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे और प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में पुत्र वियोग जो कविता था उस पर मैं उसका सारांश उसका बहुत ही आसान भाषाओं के माध्यम से हिंदी कर चुका हूँ। मतलब इस कविता का सारांश मैं बता चुका हूँ, जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आप वो प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कवित्री का खिलौना क्या है। देखो, वो आपका जो था पुत्र वियोग, इसमें लेखिका का क्या हो रहा है, पुत्र मर चुका है और वही पुत्र उनके लिए क्या है, खिलौना है। तो बस लिखना कवित्री का खिलौना क्या है। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है जिसके इंतजार में माँ मतलब तड़प रही है और पूरी दुनिया उल्लास मना रहा है, लेकिन फिर भी माँ अपने संतान का इंतजार कर रही है और कह रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, तो मैं कैसे खुशहालियां मनाऊं, मैं कैसे खुश हो जाऊं। ठीक है ना, तो कवित्री का खिलौना क्या है, बस एक लाइन में आंसर है, कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है जो अब तक क्या हो चुका है, मर चुका है और उस संतान के इंतजार में माँ अभी तक उसके याद में तड़प रही है। बस इतनी बात आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। जो कवित्री है, जो लेखिका जो कवित्री है, वो स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। देखो, कवित्री कहती है कि मैंने अपने संतान के बचाव के लिए क्या किया, पत्थर को भगवान बनाया, दूध बतासे नारियल चढ़ाया, यहाँ तक उनके सामने शीश झुकाया, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं सका। मैं भी उस समय असहाय और विवश बैठी रही, मेरे सामने मेरा संतान मर गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सका। तो ध्यान दीजिएगा, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, ये क्वेश्चन है। तो बस इतनी बात लिखना है, कवित्री के सामने उसका संतान मर गया, कवित्री के सामने ही उसका संतान मर गया, लेकिन फिर भी वो अपने संतान को बचाने के लिए कुछ कर नहीं पाती है। इसी कारण से कवित्री अपने आप को असहाय और विवश समझती है, विवश कहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। इस कविता में बताया गया था पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए जो माँ होती है, मतलब एक बार बेटा जब कहकर बुलाएगा तो माँ अपना सारा काम धाम छोड़कर चली आती है, और साथ में यदि बेटा के चेहरे पर थोड़ा सा मलिनता हो जाए ना, पुत्र के चेहरे पर थोड़ा सा मलिनता आ जाए, थोड़ा सा तबियत खराब हो जाए, तो माँ रात भर जगी रहती है, उसको सुलाती है, लेकिन रात भर जगी रहती है, उसको लोरिया गाती है, उसे थपकी दे देकर सुलाती है। और साथ में एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर लेखिका कहती है कि जो संतान है उसके लिए मैं पत्थर को भी भगवान बनाया, नारियल दूध बतासे सब चढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं अपने संतान को बचा नहीं पाया। यहाँ पर क्वेश्चन सीधी इस भाषा में है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, ये बताना है। एक पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, तो ध्यान देंगे, एक पुत्र के लिए माँ रात रात भर जगी रहती है, उसको लोरिया सुनाती है, थपकी दे देकर सुलाती है, मतलब लोरिया गाती है, उसको थपकी दे देकर सुलाती है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा मलिनता आ जाता है, थोड़ा सा तबियत खराब हो जाता है, तो माँ खुद रात भर जगी रहती है, खुद माँ खाना नहीं खाकर अपने बेटे को पूरा भोजन करवाती है। मतलब तरह तरह की जो क्रियाएं माँ करती है, और साथ में पत्थर को भी भगवान मानती है, अपने बेटे के लिए पूजा अर्चना करती है, उसके सामने शीश झुकाती है। ठीक है ना, तो यही सब बातें देखना है कि एक माँ जो अपने पुत्र के लिए तरह तरह की क्रियाएं करती है। आगे देखिए, चौथा है अर्थ स्पष्ट करना है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो बस इतनी बात लिखना है कि कवित्री यहाँ पर कहती है कि आज जो दिशाएं हैं, जो चारों दिशाएं हैं, वो सब खुशियां मना रही है, पूरा विश्व पर मतलब खुशहालियां छाया, लिखा ना है, उल्लास विश्व पर छाया। आज पूरा विश्व पर उल्लास छाया हुआ, खुशहालियां छाई हुई है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना मेरे पास अब तक नहीं आया, तो मैं कैसे उल्लास मनाऊं, खुशियां मनाऊं, मैं कैसे अपने आप को खुश करूं। कौन कहती है, कवित्री कहती है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि ये जो पंक्ति है ये पुत्र वियोग से लिए गए हैं, जिसके लेखक है सुभद्रा कुमारी, जिसके मतलब लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि पूरा देश मतलब क्या हो रहा है, पूरी दिशा खुशहालियां मना रही है, पूरा मतलब विश्व खुश है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, तो मैं कैसे खुशहालियां मनाऊं, मैं कैसे खुश हो जाऊं। ठीक है, इतनी बात लिखना है। पांचवा देखिए, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। मतलब एक माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो सीधी सी बात है, एक माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका संतान मर जाता है। क्यों, क्योंकि संतान के मर जाने के बाद भी माँ अपने संतान के याद में तड़पती रहती है, उसको याद करते रहती है। इसमें बताइए है कि मेरा बेटा यदि एक पल के लिए भी आ जाता ना, तो उसे सीने से लगा कर कहता कि बेटा मुझे छोड़कर मत जा। बेटा के मर जाने पर एक माँ के दिल को समझाना बहुत कठिन है, वो समझा नहीं पाती है, जानती है कि मेरा संतान मर चुका है, अब वो मुझे नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी मेरा दिल मानता नहीं है, हमेशा अपने संतान के लिए रोता रहता है। ऐसा कौन कहती है, सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री कहती है। तो यहाँ पर है कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों हो जाता है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि एक माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन होता है जब उसका संतान मर जाता है। क्यों, क्योंकि संतान के मरने के बाद भी एक माँ जो है ना अपने संतान के लिए तड़पते रहती है, उसको याद करते रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करें। देखिए, पुत्र को छौना कहने का मतलब किसी का भी बच्चा हो सकता है, किसी का भी संतान हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मनुष्य का ही पुत्र होगा। छौना का मतलब बच्चा होगा, लेकिन बच्चा कहने का मतलब जानवर का भी हो सकता है, पक्षी का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं समझिए पुत्र को छौना कहने का भाव क्या छुपा, उसे उद्घाटित करें। तो लिखिएगा, पुत्र को छौना कहने का मतलब किसी भी वस्तु का, चाहे किसी भी जानवर, पशु, पक्षी या किसी भी मनुष्य का बच्चा हो सकता है। बस इतनी बातें लिखना है। अगला 7वां, मर्म उद्घाटित करना है। मर्म उद्घाटित करना है तो पहले ये लिखेंगे, दिया है कि भाई बहन भूल सकते हैं। मर्म का मतलब अर्थ स्पष्ट करना है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना मन समझावे। यहाँ पर लेखिका कहती है, लिखिएगा कि ये जो पंक्ति है पुत्र वियोग से लिया गया है और इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि भले ही तुम्हारा भाई बहन भूल सकता है, तुम्हारे पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन की साथी माँ, यानी रात दिन रहने वाली, रात दिन साथ रहने वाली माँ, वो अपने मन को कैसे समझा सकती है, वो तुम्हें कैसे भुला सकती है, ठीक है ना। यही बात आपको लिखना, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखिए, कविता का भावार्थ जो है ना संक्षेप में लिखना है। तो क्या जो ये कविता है इसको पूरा पढ़िएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो बस उसमें जाकर पढ़िएगा, उसका संक्षेप में निरूपण कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। हालांकि शॉर्ट में देख लीजिए, लिखना है कि इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र है वो मर चुका है, वो अपने पुत्र को मतलब याद करते हुए कुछ बातें कहती है जो इस प्रकार है। मतलब अपने पुत्र के मर जाने पर कुछ कविताएं लिखती है और अपने पुत्र को इंतजार में वो रो रही है, तड़प रही है। तो लिखना ही है कि लेखिका कहती है कि पूरा जो मतलब दिशाएं हैं, जो चारों दिशाएं हैं, वो खुशहालियां मना रही है, पूरा विश्व पर खुशी छाया हुआ है, लेकिन मेरा खिलौना अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया, तो मैं कैसे खुशहालियां मनाऊं। और साथ में कहती है कि जिस बच्चे ने मुझे एक बार माँ कहकर बुलाया, उसके लिए मैंने अपना सारा काम धाम छोड़कर चलाया, आज वही खिलौना मेरे पास नहीं है। जिस संतान के लिए मैंने रात भर जगा रहा, उसकी चेहरे पर मलिनता पड़ जाती थी तो रात भर पट्टी मारकर उसके लिए जगा रहा, उसके लिए लोरियां सुनाती है, लेकिन फिर भी वो संतान मेरे पास नहीं है। और साथ में और भी बातें लिख सकते हैं कि जिस संतान के लिए मैंने पत्थर को देवता बनाया, दूध नारियल बतासे चढ़ाया, भगवान के सामने शीश झुकाया, लेकिन फिर भी वो संतान मेरा नहीं है। भले ही मतलब कोई भी भले ही पुत्र को उसका भाई, मतलब भले ही तुम्हारा भाई बहन या तुम्हारे पिता भी भूल सकते हैं, लेकिन एक माँ जो रात दिन तुम्हारे साथ रहती है वो कैसे भूल सकती है। तो कविता का क्या करना, संक्षेप में आपको भावार्थ लिख देना, छोटा सा, बस आप चाहेंगे 2-4-5 लाइन में लिख सकते हैं कि इस कविता में माँ की ममता को दर्शाया गया है। और इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि जो मेरा बेटा है वो मर चुका है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरा संतान मुझे अब नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर साला दिल मानता नहीं है, दिल मानता ही नहीं कि मेरा संतान मर चुका है, उसके इंतजार में तड़प रहा है। और कहती है कि यदि एक पल के लिए भी मतलब मेरा बेटा आया था तो उसे सीने से लगा लेती और उसके सर को सहला सहला कर कहती कि बेटा देखो, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम छोड़कर चले जाते हो ना तो मेरा जीवन पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इतनी बातें आप लिख सकते हैं। अगला अंतिम क्वेश्चन, इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। मतलब ये जो कविता पुत्र वियोग, इसको पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सीधी सी बात है, इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो लेखिका के अंदर उद्घाटित हो रही ना, वही भाव हमारे अंदर भी उद्घाटित होगा। कहने का मतलब इस कविता को पढ़ने पर हमारे अंदर एक माँ के प्रति प्रेम मतलब जागृत होता है। क्या होता है, एक माँ के प्रति प्रेम जागृत होता है कि जो माँ होती है ना, अपने संतान के लिए कितना कष्ट, कितना दुख सहती है और अपने संतान को हर वो सुख सुविधा दे देती है। कहा नहीं जाता है कि अगर माँ को नसीब लिखने का मतलब मौका मिलता ना, तो वो अपने संतान के जीवन में एक को दुख लिखती ही नहीं, सारा अपने जीवन में ले लेती। माँ इतना महान है कि कहा ही नहीं जा सकता है। माँ माँ होती है, माँ की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुआ। वो सारा दुख अपने संतान को अपने ऊपर ले लेना चाहती है। इसी कारण से कहा जाता है यदि नसीब लिखने का हक माँ को होता है ना, तो वो अपने संतान के नसीब में एको मतलब एथी नहीं लिखती, दुख नहीं लिखती, संकट नहीं लिखती, एको बीमारियों नहीं लिखती, सब अपने ऊपर लिख लेती। माँ माँ होती है, कभी भी अपने बच्चे का वो भलाई चाहती है। समझ में आ रही है। तो लिखना है कि इस कविता को पढ़ने पर हमारे मन में, इस कविता को पढ़ने पर हमारे मन में माँ के प्रति प्रेम जगता है कि आखिर रियल में एक माँ जो है अपने संतान के लिए कितना दुख, दर्द, कष्ट सहती है। इसके आधार पर हमें ये मालूम चलता है कि हमें अपने माँ बाप को, अपने माँ की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, रेस्पेक्ट योरसेल्फ है मतलब अपनी माँ का, मतलब अपने माँ का क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आई लव यू माँ, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है ना, इस तरह से जो आपका है ये चैप्टर पुत्र वियोग का प्रश्न उत्तर क्लियर होगा, समझ में आ गई होगी। तो कमेंट जरूर करिएगा जिसको मैंने बोला था कमेंट करने के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।